अभिमानी भक्त नहीं हो सकता और भक्त अभिमानी नहीं हो सकता। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अपना अभिमान मिटाओ। भगवान को पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जोर से अभिमान। आप लोगों को याद है कि मैं ये हूं, ये भूल जाओ सब। प्रेम से रहो। अभिमान, रावण जैसों का अभिमान ना टिका, तुम्हारे घर तो माटी के हैं। और अभिमान किसका? चलो बताओ किसका अभिमान? गाड़ी का, बंगला का? ये गाड़ी बंगले जैसे आते हैं ना साहब, देखते देखते वैसे चले जाते। कितनों को मैंने करोड़पति से रोडपति होते देखा है। कल तक जो धन्ना सेठ हुआ करते थे, आज उनके पास खाने को रोटी नहीं है, नमक रोटी, भरपेट भोजन नहीं है। समय किसी का नहीं रहा मेरी मां। जो कल गरीब थे वो आज अमीर हो गए, जो कल अमीर थे वो आज गरीब। परिवर्तनशील है। इसलिए अभिमान ना करो पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, कौड़ी का, शरीर का, किसी का नहीं, क्योंकि ये किसी का नहीं रहा। संपत्ति, संपत्ति, सुंदरता और सत्ता कभी किसी की नहीं रही। आई है और गई है, आई है और ये रहने के लिए, संपत्ति रहने के लिए नहीं आई, आई है तो सदुपयोग करो। अभिमान करने के लिए तुम्हें भगवान ने धनवान नहीं बनाया, सेवा करने के लिए। दास अनिरुद्ध को आप लोग देते हैं, सेवा करता हूं, मैं भी तुम्हारी तरह अभिमान करके घूमने लग जाऊं तो बताओ कैसे काम बनेगा? मुझे पता है कि ये मेरा कुछ नहीं। अरे मुझे पता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे शरीर से धुआं निकलेगा, चिता जलेगी तो क्या बन जाऊंगा? आज का अनिरुद्धाचार्य भविष्य की राख है। ये बात सही है या गलत है? जिसे आज आप अनिरुद्धाचार्य कहते हैं ना, वह अनिरुद्धाचार्य एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगा, राख बन करके, अस्थियां बन के समा जाऊंगा, उड़ जाऊंगा इस ब्रह्मांड में, ना जाने मेरा कण कहां जाएगा। अब बताओ मैं घमंड करूं तो किसका करूं? मुझे मेरी औकात पता है, इसलिए मैं कभी अभिमान नहीं करता। तुम अपनी औकात भूल जाते हो, इसलिए अभिमानी हो जाते हो। ये याद रखना कि कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन एक दिन जब मरेंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाला व्यक्ति एक दिन अर्थी पर चलेगा, बड़े बड़े गद्दों पर सोने वाले, महंगे महंगे गद्दों पर सोने वाला व्यक्ति एक दिन अर्थी पर सोएगा, और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला व्यक्ति एक दिन कफन ओढ़ेगा और जल करके राख हो जाएगा। और वो राख एक दिन मैं भी हो जाऊंगा और एक दिन आप लोग भी हो जाएंगे। बताओ आप में से कितने लोग एक दिन मुट्ठी भर राख हो जाएंगे? हो जाओगे? तो जब तक हो तो घमंड किसका? तुम्हारे बाप दादे कहां उड़ गए पता ना चला, तुम उड़ जाओगे। घमंड किसका? अरे इंसान हो, इंसानियत का परिचय दो, सेवा करो समाज की। जगत में आए हो, सबका भला करो। कोई तुम्हारा बुरा करे तो कोई तुम्हें गाली दे, मैंने तो अपना मुंह सिल रखा है, केवल कथा के लिए खोलता हूं। बाकी तुम मुझे 100 गालियां देकर देखना, मैं एक शब्द कह दूं आपको तो बताना, मैं एक शब्द नहीं कहता किसी को। मैं तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करूं? तुमसे लड़ने झगड़ने नहीं आया मैं अपना कल्याण करने आया हूं। सेवा करूंगा समाज की, और सेवा करते करते गोविंद का स्मरण करते करते प्राण छूटेंगे, भगवत चिंतन करते करते जाऊंगा। यूं ही नहीं कि व्यर्थ में गवा दूं अपनी जिंदगी, अभिमान में डोलता रहूं। मुझे औकात पता है मेरी, तुम भी याद रखना अपनी अपनी। जो अपनी औकात भूल जाते हैं ना, उन्हें अभिमान आता, और जो भूल गए हैं उन्हें दिला दो याद
कि पगले ज्यादा घमंड ना कर, बस कुछ दिनों की तेरी शान है। थोड़े दिन बाद तू एक घड़े में नजर आएगा। हाँ या ना? घड़े का रेट क्या है? मैंने पूछ लिया, पता करके रखा, 50 रुपए का। हाँ, तुम्हारी पूरी शरीर की राख 50 रुपए के घड़े में पूरी आएगी, फिर भी घड़ा थोड़ा खाली रहेगा। जो बड़ा घमंड है ना तुम्हें, गाड़ी बंगला घोड़े बेटा बेटियों का, कोई ना चलेगा साथ। इसलिए कहता हूं, अभिमान के पहाड़ से नीचे उतर जाओ। स्मरण, ईश्वर ने धन दिया है ना, सदुपयोग करो। बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता, जबकि आम का पेड़ झुक जाता है, क्योंकि फलों से भरा होता। जो व्यक्ति गुणों से भरा होगा वो हमेशा नम्र होगा, झुका हुआ होगा। अभिमान से भरा व्यक्ति कांटे की तरह होता, बबूल की तरह खड़ा। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसलिए नम्र बनो, छोटे बनो। चलो, ये दास सेवा करता है, हमें अपना पता है, हमें आपका कुछ नहीं पता। लड़ो भिड़ो कुछ करो, हम तो बताते हैं सही बात। मानना हो मानो, नहीं मानना मत मानो। बस हमें पता है कि हम मर जाएंगे और मुट्ठी भर साथ में लेकर कुछ ना जाएंगे। हम भी काम कर रहे हैं, तुम भी काम करते हो। तुम अपने घर में 4 लोग हैं, परिवार में 6 लोग हैं, तुम उन परिवार के लोगों के लिए कमाते हो, तुम अपने लिए कमाते हो। हम अपनी वृद्ध माओं के लिए काम करते हैं, जो पैसा मिलता है सेवा करते हैं, और जो सेवा करेंगे वो सेवा हमारे संग चलेगी।